Good morning everyone. My name is Shikha Tiwari and I am working as a special educator in Study Hall Dosti. Today I am going to talk about what is special education. Special education क्या है और किस तरीके से स्पेशल एजुकेशन में शिक्षा दी जाती है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. स्पेशल एजुकेशन इज़ अ फॉर्म ऑफ स्पेशल एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम वेयर all kind of needs are catered, like the individual differences of a child is catered. अब सारे लोग एक जैसे नहीं हो सकते, 5 उंगलियां एक जैसे नहीं हो सकती हैं. तो स्पेशल एजुकेशन में क्या होता है कि जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उसके लिए एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ अ करिकुलम है, एक क्राफ्टेड करिकुलम है. अगर एक बच्चे की नीड है कि वो उसका अटेंशन स्पैन कम है तो हम पहले उसको ऐसी एक्टिविटीज़ कराएंगे ताकि उसका टेंशन बढ़े. उसके बाद हम कोई टॉपिक चूज़ करेंगे उसके लेवल के अकॉर्डिंग, उसकी IQ के अकॉर्डिंग. हम जितने अगर 9 बच्चे हैं क्लासरूम में तो हम 9 अलग अलग करिकुलम प्लान्स बनाते हैं और टर्म प्लान्स डिसाइड करते हैं, या उसकी स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्टिव होता है हर 3 महीने में हम 1-2 गोल्स लेकर उनको पूरा करते हैं. तो स्पेशल एजुकेशन में हम ऐसे प्लान्स बनाएं जिससे उस बच्चे का मैक्सिमम बेनिफिट हो. एज इन अगर हम उनको एक 1-to-1 सेशन में अगर हम उन्हें एजुकेशन देंगे या उनको उनके अकॉर्डिंग समझाएंगे तो उन्हें वो चीज़ बेटर समझ में आएगी. तो दैट इज़ ऑल अबाउट द स्पेशल एजुकेशन. मूविंग ऑन, अगर हम क्लासरूम में हर एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं जो हम यूज़ करते हैं, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जो हम यूज़ करते हैं जिससे उस बच्चे को बेहतर समझ आता है. तो उस टीचिंग टेक्निक्स, उन टीचिंग मेथड्स के बारे में हम बात करेंगे कि हम ऐसी कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं ताकि उन्हें समझ आए कि चीज़ें दिखती कैसे हैं, उन्हें समझ आए कि कॉन्सेप्ट को ईजी वे में कैसे समझा जा सकता है. तो हम आज बात करेंगे प्रिंसिपल्स, टीचिंग प्रिंसिपल्स इन स्पेशल एजुकेशन. तो कॉन्क्रीट, पिक्टोरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट इसका फुल फॉर्म है. कॉन्क्रीट में हम ऐसा कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं फिजिकल फॉर्म में, चीज़ें दिखा के, चीज़ें, ऑब्जेक्ट्स को सामने रखकर, और बच्चे अपने 5 सेंसेस को यूज़ करके उस चीज़ को समझते हैं कि क्या ये रेड कलर का है, ये क्या ये एप्पल है, ये इसको कट करके ये स्वीट टेस्ट करेगा, या स्मेल करके एक फ्लावर है हम उसको स्मेल करेंगे. हर तरीके से अपने सेंसेस को यूज़ करके जब हम चीज़ देखते हैं वो हमें याद रहती है. ये होता है कॉन्क्रीट फॉर्म. कॉन्क्रीट फॉर्म में हमने हर चीज़ फिजिकल फॉर्म में ली है, जैसे कि ये स्केच पेन्स, ये शार्पनर्स एंड ये चॉक. अब ये हम हर ऑब्जेक्ट को टच करके फील कर सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, जिसमें हम अपने 5 सेंसेस यूज़ कर रहे हैं एंड हम उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ये क्या चीज़ है. एंड देन मूविंग फर्दर, एक बार एक फिजिकल फॉर्म बच्चों ने देख लिया, समझ लिया टच करके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. जब उनके दिमाग में एक इमेज बन जाए उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पिक्टोरियल से. देन वी कैन अंडरस्टैंड, अगर वो ड्राइंग के फॉर्म में हमारे सामने आता है, ये विजुअल के फॉर्म में सामने आता है, हम समझ जाएंगे. अब पिक्टोरियल में क्या है, अब हमने एक डोर देखा हुआ है, एक डोर क्लासरूम में है, घर पे है, अगर हम उसकी पिक्चर बना के देंगे तो वो समझ में आएगा कि ये डोर की बात हो रही है. टीवी हमने घर पे देखा है एक फिजिकल फॉर्म में, अगर हम उसको एक ड्राइंग के फॉर्म में देखेंगे, पिक्चर के फॉर्म में देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये टीवी की बात हो रही है, ये सॉक्स की बात हो रही है, या ये एक ब्रश की बात हो रही है. तो ऐसे करके जब हमारी एक इमेज फॉर्म हो जाती है, या जब हम उसको कॉन्क्रीट एक फिजिकल फॉर्म में देख लेते हैं, फिर हम उसके पिक्चर्स में समझ जाते हैं. एक बार हमने ये स्टेज अचीव कर लिया, देन वी कैन इवन सॉल्व अ प्रॉब्लम इन द हेड. अब ये इमेजिनेशन से भरा होता है. अगर हमें एक सिचुएशन दी जाती है कि हम बात कर रहे हैं एप्पल की, क्योंकि हमने सिंस एप्पल को कॉन्क्रीट फॉर्म में देख लिया था, ये कॉन्क्रीट फॉर्म में एप्पल है, हमने इसको देख लिया, एंड हमने पिक्चर फॉर्म में भी उनको दिखाया कि एक एप्पल ऐसा होगा, उस एप्पल के अंदर अगर हम उसको कट करेंगे उसके अंदर सीड्स होंगे, तो एक एप्पल के अंदर सीड्स भी होते हैं. ये उन्होंने पिक्चर फॉर्म में देख लिया. एंड आफ्टर दैट आप इस पर क्वेश्चंस दे सकते हैं. जब आप उससे क्वेश्चंस देंगे, ये क्वेश्चंस रेज करेंगे,
तो उनके दिमाग में एक विजन चलेगा कि हमने एप्पल देखा था, एप्पल का टेस्ट ऐसा था, एप्पल का कलर ऐसा था, एप्पल का टेस्ट ऐसा था। तो और उसके अंदर 9 to 10 सीड्स थे या 4 सीड्स थे, इट डिपेंड्स कि वो कितने सीड्स हैं, वो डिफरेंट होता है विद एप्पल टू एप्पल। बट अगर एक बार हमने उनको एक कॉन्क्रीट फॉर्म दे दिया, एक पिक्टोरियल फॉर्म दे दिया, उसके बाद हम उनको क्वेश्चंस रेज करके समझा सकते हैं। तो दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ वी आर मेकिंग like the kindergarten speak and understand about digits and everything। अगर हमने एक बच्चे से स्टार्ट किया है तो एक बच्चे से स्टार्ट करने से क्या होगा कि वो उसने नंबर्स भी नहीं देखे, स्टार्ट उसने किया काउंट एंड राइट, ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना, सीड्स को काउंट करना, प्लांट को काउंट करना, लीव्स को काउंट करना। एक बार वो डिजिट समझ गया, उसके बाद क्या होगा कि वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकता है। अगर हमने बोला कि 10 पेन लेकर आओ, 10 इरेजर्स लेके आओ, तो वो अपने दिमाग में 10 डिजिट और 10 ऑब्जेक्ट्स सब एक साथ देख रहा होगा, समझ रहा होगा और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा कि एडिशन में 10 + 10 कितना होगा, वो उसको ऐड करके लिख सकता है। सो दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म। अब इसके कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं कॉन्क्रीट में और एब्स्ट्रैक्ट में, कि हम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट हर एक कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एक ईवीएस का टॉपिक देखते हैं जिसमें हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने बोला फर्स्ट उसमें भी बोला था कि प्लांट्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम प्लांट्स को पहले दिखाएंगे कि दिस इज़ अ प्लांट, इट लुक्स लाइक दिस। पहले हम एक एक्टिविटी देंगे कि आप अपने घर में प्लांट्स रखिए, उसको वाटर करिए, तो उनको एक आइडिया होगा कि प्लांट्स इस तरीके से होते हैं एंड दे आर लिविंग बींग्स। ठीक है, प्लांट्स भी सांस लेते हैं, प्लांट्स कैन मेक लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड ग्रो इन द सॉइल। ठीक है, तो ये सॉइल है, सॉइल का टेक्सचर ऐसा है, तो एक हमने फिजिकल फॉर्म में उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर लिया। मूविंग ऑन, अगर हम इसको एक पिक्टोरियल फॉर्म में देखें तो हमें पता है कि एक प्लांट दिखता कैसे है। सो हमने अभी कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा। कॉन्क्रीट मतलब जो फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट है, जो कि हम देख सकते हैं अपने 5 सेंसेस को यूज़ करके। तो हमने देखा कि ये एक एप्पल है, हमने अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कराया कि एक एप्पल है, ये रेड कलर का है, फिर इसको कट करके उनको टेस्ट कराया कि ये स्वीट है एंड ये इस तरीके से दिखता है। ठीक है, तो ये हमने उनको फिजिकल फॉर्म में एक ऑब्जेक्ट दिखाया, फिजिकल फॉर्म में हमने एक और ऑब्जेक्ट दिखाया कि ये एक प्लांट है। राइट, ये एक प्लांट है, ये इसकी लीव्स है, ये इसकी स्टेम है, ये इसकी रूट्स हैं मिट्टी के अंदर, ये सॉइल है। तो हमने उनको बताया कि ये इसका सॉइल का टेक्सचर ऐसा होता है, लीफ का ऐसा होता है। तो 1 by 1 बच्चे आके उसको एक्सपीरियंस करें कि ये कैसी टेक्सचर के होते हैं, ये प्लांट्स कैसे होते हैं, लिविंग बींग्स होते हैं कि नॉन लिविंग बींग्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें उन्होंने देखी फिजिकल फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद हम उनको देंगे कि पिक्टोरियल फॉर्म में कि ये एप्पल अगर हम उनको बना के दिखाएंगे, सिंस उनको समझ में आया कि फिजिकल फॉर्म में एप्पल कैसे दिखता है, हमने दिखाया कि एप्पल ऐसा होता है, एप्पल के अंदर अगर आप कट करोगे तो सीड्स होते हैं। ठीक है, तो उनको समझ में आया कि हम एप्पल की बात कर रहे हैं और उन्होंने एप्पल खाया था, उनको वो रिलेट कर पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं कि एप्पल किस तरीके से होता होगा। एंड इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट में हम उनको क्वेश्चंस एंड आंसर्स दे सकते हैं कि एप्पल का क्या कलर होता है, तो वो आंसर करेंगे कि रेड होता है, या एप्पल का टेस्ट कैसा होता है, एप्पल में कितनी सीड्स हो सकती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस फॉर्म कर सकते हैं। वो हमारा हो गया एब्स्ट्रैक्ट, जिसमें हम इमेजिनेशन यूज़ करके या अपना कॉग्निशन यूज़ करके उन आंसर का क्वेश्चंस का आंसर्स दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा एप्पल का हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं प्लांट्स का, तो हमने प्लांट्स के बारे में उनको दिखाया, गार्डन विजिट कराया, प्लांट्स दिखाए कि ऐसे होते हैं, सॉइल में वाटर डालना पड़ता है, सनलाइट चाहिए होती है प्लांट्स ग्रो करने के लिए। एंड देन हम चार्ट पेपर के थ्रू बताएंगे उनको पिक्चर फॉर्म में, क्योंकि हमने उनको एक कॉन्क्रीट फॉर्म, एक फिजिकल फॉर्म में दिखा दिया, तो अब उन्हें हम एक चार्ट पेपर में दिखा के पिक्चर के फॉर्म में एक फ्लो चार्ट दिखाएंगे कि कैसे एक प्लांट ग्रो करता है। और उन्होंने वहाँ पे अपने जो फिजिकल फॉर्म में देखा था कि प्लांट्स की रूट्स होती हैं, स्टेम होती है, लीव्स होती हैं, एंड देन दे कैन रिलेट एंड कनेक्ट कि ये इस तरीके से दिखता है।
प्लांट, और हम लोग प्लांट के बारे में सिखाएंगे, फिर वो एब्स्ट्रैक्ट में हम उसको ब्लेंड कर देंगे कि अगर हमें उन्हें एक आइडिया लग गया, एक विजुअल उनके दिमाग में आ गई कि ये एग्जाम्पल ऐसा है और इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे, तो उसमें क्या होता है कि अगर उन्होंने देख लिया कि प्लांट ऐसा दिखता है, प्लांट ऐसा बनता है, उसको ड्रॉ कर लिया एंड देन लेबल कर लिया, लेबल करने के बाद हम उसके और एग्जाम्पल्स हम फर्दर जा सकते हैं कि कंपोनेंट्स क्या रिक्वायर्ड हैं, सॉइल में क्या डालना रहता है, सीड डालनी पड़ती है, वो ग्रो करता है, सनलाइट मिलती है, फोटोसिंथेसिस होता है, और फर्दर मोर कि वो ब्रीथ कैसे करते हैं प्लांट्स, ऑस्मोसिस के थ्रू करते हैं, लाइक द फर्दर मोर, लाइक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में जाना इज़ लाइक आप उसके बारे में क्वेश्चन एंड आंसर्स कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि इस प्लांट के बारे में, प्लांट्स के टाइप्स क्या होते हैं, प्लांट्स ट्रीज़ किस टाइप के होते हैं, फ्रूट बेयरिंग ट्रीज़ कौन से होते हैं, तो इससे हम उसको और रिलेट करवा के, कनेक्ट करवा के एब्स्ट्रैक्ट स्टेज में ले जाते हैं, जहाँ पे वो अपना इमेजिनेशन यूज़ करके उन क्वेश्चंस का आंसर करता है। सिमिलरली वैसे ही हुआ प्लांट्स के साथ भी एंड एप्पल के साथ भी। अगर हम कोई मैथ्स का मैथ्स की प्रॉब्लम ले रहे हैं तो हमने बच्चों को सिखाया कि ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको काउंट करिए, तो उन्होंने काउंट किया कि ये 4 कप्स रखे हुए हैं, ये काउंट किया कि ये 2 कप्स रखे हुए हैं, तो उन्होंने एक आइडिया लगाया कि लाइक 4 + 2 कप्स कितने होंगे, है ना। तो उन्होंने एक चीज़ रिलेट की एंड देन हम उनको क्वेश्चंस और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आगे क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल 4 + 2 मतलब ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो दे कैन यूज़ देयर इमेजिनेशन एंड देन दे कैन आंसर द क्वेश्चंस कि 4 + 2 ऐसा होता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट अप्रोच है, कॉन्क्रीट पिक्टोरियल एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच, जिसको हम हर कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और ये हमें लाइक एम्बेडेड हो जाता है हमारे दिमाग में कि हमने ये चीज़ पढ़ी थी, हमने ये चीज़ देखी थी। अब आपने देखा हो क्रिसमस के टाइम पे हमने एक ओरिजिनल क्रिसमस ट्री देखा, बच्चों को दिखाया कि ये क्रिसमस ट्री होता है, हम इसको डेकोरेट करते हैं क्रिसमस के टाइम। तो अगर उसको हमें समझाना है कि हम क्रिसमस के बारे में बताएंगे, क्रिसमस का ट्री दिखाएंगे, क्रिसमस का स्टार दिखाएंगे, या पिक्चर फॉर्म में क्रिसमस ट्री दिखाएंगे, तो उसमें क्या होता है, एंड फर्दर एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में जाते जाते हम उनको क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। क्रिसमस में सांता क्लॉज आता है, क्रिसमस में हम जीसस क्राइस्ट का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस ईव होता है, प्लम केक बनाते हैं, तो फर्दर ऐसे क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं, इमेजिनेशन यूज़ कर सकते हैं बच्चे उसमें कि हम एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में जाते जाते कॉन्क्रीट से स्टार्ट किया, पिक्टोरियल फॉर्म में आए, फिर हम एब्स्ट्रैक्ट में चले गए। तो ये स्टेज हम फॉलो करते हैं, ये हम अप्रोच हर किसी कॉन्सेप्ट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये भी पढ़ा CPA अप्रोच, एंड देन हमने एग्जाम्पल्स देखे, प्लांट का एग्जाम्पल हमने देखा, एप्पल का एग्जाम्पल हमने देखा, और ऐसे हम लोग हर टॉपिक में अपने एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। हम उनको एक नेचर वॉक दे सकते हैं एंड बता सकते हैं बर्ड्स के बारे में, ट्रीज़ के बारे में, ग्रास के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में। अगर वो रिलेट कर पाते हैं फिर हम उनको पिक्चर फॉर्म में बुक्स में पढ़ाएंगे। उसके बाद अगर वो अटेन कर पाते हैं वो लेवल कि वो समझ रहे हैं, पिक्चर फॉर्म में भी, विजुअल्स में भी समझ रहे हैं, एंड देन हम उनको एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस के फॉर्म में, और उनको हम अनसीन पैसेजेस के फॉर्म में, ऐसे राइटिंग के फॉर्म में, पैराग्राफ राइटिंग के फॉर्म में, फर्दर हम उनको ऐसे क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट में, जिसमें हमें कोई पिक्चर नहीं मिलेगी, जिसमें हमें सिर्फ पढ़ के अपने विजन को यूज़ करना है, उस इमेजिनेशन को यूज़ करके अपने क्वेश्चन के आंसर्स देना। तो अभी हमने बात की प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, जिससे हम इन्वॉल्वमेंट अपने बच्चों का बढ़ा सकते हैं कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए। तो लाइक नोन टू अननोन, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, एंड अ लॉट मेनी मैगज़िन्स क्या होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो स्ट्रेटजीज़ हम यूज़ करते हैं अपनी टीचिंग के दौरान। अगर हम टीचिंग प्रोसेस को और इजी बना दें, अगर हम स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करें, मेथड्स यूज़ करें, तो हम उसको और भी बेटर वे में समझा सकते हैं। जो हमने देखा कि हम इस एग्जाम्पल के थ्रू उनको समझाया, फिजिकल फॉर्म में दिखा के, पिक्टोरियल फॉर्म में दिखा के, एब्स्ट्रैक्ट में,
उनको प्रॉब्लम सॉल्व करवा के। तो दैट वाज ऑल अबाउट द कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट अप्रोच एंड CPA अप्रोच, दैट जिसमें हम हर कॉन्सेप्ट में यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। थैंक यू।